गंगा जल, इस कथा की जो महिमा है उसको स्वयं ब्रह्मा जी महाराज ने अपने कर कमल से इस महिमा को प्रतिष्ठित किया है, सत्यापित किया है ब्रह्मलोक में। जब महाराज परीक्षित ने ये कथा सुनी और सुन करके जब भगवत धाम को चले गए तो ब्रह्मा जी के मन में बड़ा विचार आया कि 7 दिन कथा सुनने के बाद में परीक्षित महाराज मेरे लोक का अतिक्रमण करते हुए और वैकुंठ लोक को चले गए, ऐसा इस कथा में क्या प्रभाव है, मैं इसकी परीक्षा करूंगा। उन्होंने एक तराजू लिया और तराजू लेकर के एक पलड़े में भागवत महापुराण के फल को, कथा सुनने का जो फल है उसको रखा और दूसरे पलड़े में योग ज्ञान जप तप पूजा पाठ इन सब के फल को रखा। और जब तोलने लगे तो क्या हुआ, सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः लघो नन्यान जातारी गौरवेण इदम महत्। जिस पल्ले में भागवत भगवान की कथा को सुनने का फल विद्यमान था वो पल्ला नीचा रहा और जब तब का जो पल्ला था वो ऊंचा हो गया। श्री ब्रह्मा जी महाराज ने भी इसको नमन किया, इसको प्रणाम किया और भागवत कथा सत्य है, सत्य है, सत्य है, ऐसा उन्होंने सत्यापित किया, स्वयं उसका अनुमोदन किया। सप्ताहेन श्रुतम चैतत सर्वथा मुक्तिदायकम। ये जो सप्ताह कथा है ये हमेशा मुक्ति को देने वाली है। सप्ताह श्रवण विधि कुमारैस्तस्य भाषतः। ये कथा कैसे सुननी चाहिए, सप्ताह कथा, अब इसकी विधि का वर्णन किया जा रहा है। इसकी विधि का वर्णन सौनकाद ऋषि जी महाराज कहते हैं कि बोले एक बार इस कथा की महिमा का वर्णन शनकादिकों ने किया था, तो शनकादिकों ने जो इसकी महिमा का गायन किया वही मैं कर रहा हूं। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूं, हमारे पूर्वजों ने जो भागवत महिमा का गायन किया वही हम आपको बता रहे हैं। एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायाता तत्र सुस्तत्र नारदम। एक बार की बात है, श्री नारद जी महाराज वज्र का आश्रम में, जिसे विशाला क्षेत्र कहते हैं, विशालापुरी कहते हैं, विशाल नाम के राजा ने वहां पर तप किया इसलिए उसका नाम विशालापुरी पड़ गया। उसको वज्र का आश्रम भी कहते हैं। वहां पर श्री नारद जी महाराज सत्संग करने के विचार से भ्रमण कर रहे थे। इतने में ही क्या हुआ, उन्हें नारद जी के लिए सनकादिकों का दर्शन हुआ। सनकादिक देख रहे हैं कि नारद जी बड़ी तीव्र गति से दौड़े 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 चले जा रहे हैं, उदास हैं लेकिन गति में तीव्रता है, कुछ खोजने की भावना है, कुछ पूछने की इच्छा है और बड़ी तीव्रता से जा रहे हैं। शनकादिकों ने कहा रुको नारद जी, इतनी जल्दी से कहां जा रहे हो? अपने हृदय का भाव तमामिति। मैं पुष्कर में गया, यानी राजस्थान में गया। सत्यम नास्ति, लोगों में सत्यता नहीं रही, झूठ बोलते हैं। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, बात बात में झूठ बोलते हैं। झूठ तो लोगों का प्रबल सहारा बन गया है। और क्या देखा
बोलो तपम शौचम दया दानम न विद्यते। लोगों में ना तो तप करने की भावना रही, पहले बिना कुछ खाए पिए एकादशी व्रत करते थे, अब व्रत वाले दिन भी कई कई वस्तुएं बनाते हैं, यानी एक दिन भी निराहार नहीं रह सकते। तप करने की जो प्रवृत्ति है वो लोगों के अंदर से चली गई और पवित्रता भी चली गई। लोगों में दान और दया की भावना भी नहीं रही, तो क्या रह गया? बोलो ओदरम भरिणो जीवा बराका कूट भाषिण। केवल पेट भरने के लिए हाय हाय करके पैसा कमाना, यही मानव का लक्ष्य बन गया है। उदरम भरिणो, केवल पेट भरने के लिए हाय हाय करके पैसा कमाना ही एकमात्र लक्ष्य बन गया है। मंदा सुमंद मत यो मंद भाग्या ह्योपद्रतः पाखंड निरतः संतो विरक्ता सा परिग्रहा। घर में माता बहनों का प्रभुत्व, साले सलाहकार, कन्याओं का बेचना, पति पत्नी के बीच में कलह का रहना, मैंने ये सब देखा, मेरा मन बहुत दुखी हुआ। मैंने ये सब देखते 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 फिर मैंने सोचा चलो अब वृंदावन चलता हूँ, ब्रज में भी एक बार देख कर के आता हूँ वहां क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो भगवान की लीला स्थली है। मैं ब्रज भ्रमण करने के लिए आया। नारद जी कहते हैं मैंने पूरी पृथ्वी को देखा, उसके बाद मेरी इच्छा हुई कि ब्रज का भ्रमण भी करता हूँ, क्योंकि ये भगवान की लीला स्थली है। तो मैंने जब ब्रज में आकर के यहाँ पर घूम घूम करके देखा तो मुझे को क्या नजर आया? बोले यमुना के किनारे एक वृद्ध स्त्री, वो बहुत सुंदर है। यमुना के किनारे एक सुंदर युवती और दो वृद्ध व्यक्तियों को गोदी में लिटा करके रो रही है। मैंने सोचा कि ये कौन है, क्यों रो रही है? इसकी गोदी में जो लेट रहे हैं ये वृद्ध व्यक्ति, इसके क्या लगते हैं? इनको ये देख देख करके इतनी दुखी क्यों हो रही है? मैं थोड़ी देर तक तो उस दृश्य को देखता रहा, उसके बाद में मैं जैसे ही वहां से आगे चला, उस युवती ने मेरे को हाथ का इशारा किया और कहा बाबा ठहरो। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। हे महात्मा थोड़ी देर को रुक जाओ। मैं रुक गया। मेरे से कहने लगी वो युवती, मत चिंता मपि नाशय, मेरी चिंता का नाश कर दो। महात्मा जी ने पूछा तुम्हें क्या चिंता है? तुम हो कौन? बोले मैं भक्ति हूं। और ये कौन है? दो वृद्ध जो तुम्हारी गोदी में सो रहे हैं, ये मेरे दो बेटे हैं, एक का नाम ज्ञान और एक का नाम वैराग्य। ये तुम्हारे बेटे? बोले हाँ ये मेरे बेटे। तुम इनकी माँ? बोल मैं इनकी माँ। तो तुम तो युवा हो और तुम्हारे बेटे तो बुढ़े हैं, इनके बाल पक गए हैं, बाल सफेद हो गए हैं, इनका शरीर भी जर जर के सूख गया है। माँ जवान और बेटे बुढ़े, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं। बोले ये कलयुग का ही प्रभाव है कि माँ तो जवान है और बेटे बुढ़े हैं। मैं भक्ति हूं, ये ज्ञान वैराग्य है। कलयुग में ज्ञान और वैराग्य पर चलने वाला, इनका ग्राहक, इनको ग्रहण करने वाला कोई नहीं रहा, इसलिए ये बुढ़े हो गए। भक्ति का तो फिर भी दर्शन होता है, इसलिए मैं जवान हूं। मैं भी बुढ़ी हो गई थी महाराज, वो तो मैं वृंदावन में आकर के जवान हुई हूं। भक्ति कहती है कि मैं भी बुढ़ी हो गई थी, वो तो मैं जब से ब्रज में आई हूं, वृंदावन में आई हूं। वृंदावन का अभिप्राय संपूर्ण व्रज से है, क्योंकि बृहद वृंदावन का वर्णन करते हुए कहा है कि बृहद वृंदावन
कि अंदर में गिरि गोवर्धन वृंदावन जो वर्तमान में है वो, और कामाबन कामबन, ये तीनों वृंदावन की ही सीमा बतलाई है। बृहद वृंदावन का जो वर्णन किया है, उस बृहद वृंदावन के स्वरूप में गिरिराज महाराज को, कामबन को और वृंदावन को, वर्तमान में जो वृंदावन है उसको नव वृंदावन कहते हैं, और ये जो गिरिराज महाराज है इसको निज वृंदावन कहते हैं, और कामबन को आदि वृंदावन कहते हैं। ये वृंदावन का ही स्वरूप है तीनों। तो मैं जैसे ही ब्रजमंडल में वृंदावन में आई तो मैं बुढ़ी से जवान हो गई, और मेरे बेटे बुढ़ी कर्नाटक